हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 13 की शुरुआत में जेन येन को अपने घर से जाने के लिए कहती है। येन कहने लगता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। जब से यूनिंग इस दुनिया से गया है मैंने तुम्हारी हर मुमकिन मदद करने की कोशिश की है। जेन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती तो येन भी गुस्से में आ जाता है और जेन से कहने लगता है कि तुम्हारे पास महंगे कपड़े खरीदने के लिए पैसे हैं और तुम मॉर्गेज के लिए आंट को भी पैसे दे सकती हो, लेकिन फिर तुम मेरे पैसे क्यों नहीं वापस कर सकती। काफी देर हो गई होती, गाओजुन को परेशानी हो रही होती तो ये जेन को चेक करने के लिए आ जाता है। अब यहाँ पर गाओजुन येन के चिल्लाने की आवाज सुनता है तो उसको गुस्सा आ जाता है और ये जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है। जेन अब दरवाजा खोलती और गाओजुन अंदर आते ही येन से पूछता है कि जेन ने तुम्हारे कितने पैसे देने हैं। तो येन कहता है कि जेन ने मुझसे पैसे नहीं लिए, यूनिंग ने मुझसे 1 मिलियन लिया था। गाओजुन कहता है कि एग्रीमेंट और ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स कहाँ पर हैं। येन कहने लगता है कि आखिर रिलेटिव्स को पैसे देते हुए एग्रीमेंट कौन साइन करता है और गाओजुन से कहता है कि मेरे पास सिर्फ चैट हिस्ट्री है। गाओजुन की चैट हिस्ट्री देखने ही वाला होता है, लेकिन येन इसको जल्दी से पकड़कर अपने बैग में डाल लेता है। येन जाते हुए जेन से कहता है कि हम लोग रिश्तेदार हैं, कहीं इस चक्कर में हम दुश्मन न बन जाएं। ये कहकर ये यहाँ से चला जाता है। जेन काफी इमोशनल हो गई होती है। ये गाओजुन से कहती है कि मुझे भूख लग रही है तो मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। जैसे ही जेन किचन में जा रही होती है तो जेन यहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। गाओजुन भी जेन को इस तरह से देखकर बहुत परेशान होता है। फौरन ही गाओजुन जेन को उठाकर नीचे ले आता है और जब गाओजुन जेन को कार में बिठाकर लेकर जा रहा होता है तो लू यांग भी इन दोनों को जाते हुए देख लेता है। अब सुवन अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल कर रही होती है जो कि इसका क्लासमेट भी होता है। ये से पूछने लगता है कि आखिर तुम मुझे कॉल क्यों कर रही। तो सुवन कहती है कि जेन की तबीयत खराब है तो क्या तुम मेरे लिए जेन को देखने जा सकते हो क्योंकि मैं शहर से बाहर हूँ। तो ये ऐसा करने के लिए मान जाता है। अब डॉक्टर गाओजुन को बता रही होती है कि काफी टाइम से जेन स्ट्रेस में है, इसी वजह से वो आज बेहोश हो गई। अब गाओजुन जेन के पास आकर बैठ जाता है। अब जेन को होश आ जाता है तो गाओजुन इससे पूछता है कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। जेन गाओजुन के सवाल का जवाब नहीं देती और उठने लगती है। तो गाओजुन कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तो जेन कहती है कि मैं घर जा रही हूँ। गाओजुन कहता है कि कुछ भी हो तुम इस ट्रिप को खत्म किए बगैर कहीं पर भी नहीं जा सकती। गाओजुन जेन से माफी मांगता है तो जेन कहती है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जेन गाओजुन से पूछती है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। गाओजुन कहते हैं कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि सुवन और शावन के फेवर्स को रिटर्न करने के लिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। जेन ये जवाब सुनकर गाओजुन को देखने लगती है तो गाओजुन कहता है कि क्या तुम ये सोच रही हो कि मैं अभी भी तुम्हें पसंद करता हूँ। जेन कहती है कि हाँ। गाओजुन कहता है कि मैं तुम्हें पास्ट में जरूर पसंद करता था लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन मेरा ओपिनियन तुम्हारे बारे में कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूज जरूर है, लेकिन इसका प्यार से कोई भी लेना देना नहीं है। शायद तुम मुझे मेरे पास्ट की याद दिलाती हो इसीलिए मेरी फीलिंग्स तुम्हें लेकर कंफ्यूज्ड हैं। जेन कहती कि इसी वजह से तुम बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट किए बगैर मेरी मदद कर रहे हो। गाओजुन कहता है कि मैं अब तुम्हें सिर्फ अपनी पुरानी क्लासमेट की तरह ही ट्रीट कर रहा हूँ। जेन कहने लगती है कि जब भी आपको इतना अच्छे से ट्रीट किया जाता है तो सच में आपको बहुत अच्छा लगता है। अब गाओजुन बाहर आकर बैठ जाता है। अब वेन यहाँ पर आ जाता है और जैसे ही गाओजुन वेन को देखता है तो ये जियो को कॉल करके कहता है कि वेन यहाँ पर आ गया है इसलिए इसको फौरन यहाँ से भेजने का कोई इंतजाम करो। अब वेन जेन से मिलने के लिए आ जाता है तो जेन से पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये बताने लगता है कि सुवन तुम्हारी वजह से परेशान थी इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। ये जेन से पूछता है कि सुवन बता रही थी कि गाओजुन तुम्हारे साथ है तो वो यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तो जेन कहती है कि वो कुछ देर के लिए बाहर गया है। वेन कहने लगता है कि अभी कॉरिडोर में मुझे ऐसे ही लगा जैसे गाओजुन बैठा है लेकिन मैंने गलती से किसी और आदमी को ही बुला लिया था। जेन इस बात पर मुस्कुराने लगती है। अब जियो गाओजुन से कॉल पर बात करते हुए कह रहा होता है कि मुझे तो इसको यहाँ से बाहर निकालने का कोई भी आइडिया नहीं आ रहा। तो गाओजुन इससे कहता है कि वेन अपनी वाइफ से बहुत डरता है। अब वेन की वाइफ को इसके हॉस्पिटल में खड़े हुए किसी नंबर से पिक्चर आती है जिसको देखकर ये कहने लगती है कि मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है। वेन जेन से पूछता है कि गाओजुन कहाँ पर गया था। तो जेन कहती है कि वो तो टॉयलेट गया था। ये घड़ी को देखकर कहने लगता है कि इसको गए हुए काफी टाइम हो गया है। जेन कहती है कि क्या मैं उसको कॉल करूं। तो वेन कहता है कि नहीं मैं खुद ही जाकर चेक कर लेता हूँ। अब वेन की वाइफ भी यहाँ पर अपनी फ्रेंड्स के साथ आ चुकी होती है। वेन की वाइफ इसको कॉल करके पूछ रही होती है कि क्या तुम अपनी फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल में ही हो। तो वेन कहता है कि हाँ। अब गाओजुन भी यहाँ पर खड़ा होकर वेन की वीडियो बना रहा होता है। अब जैसे ही वेन टॉयलेट से बाहर आता है तो इसकी वाइफ तेंग तेंग अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ इसके पास आ जाती है और ये वेन से कहने लगती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है ना। और ये अपनी फ्रेंड्स को कहती है कि उस लड़की को तलाश करो। इसकी फ्रेंड्स भी फौरन ढूंढने के लिए चली जाती हैं। वेन अपनी वाइफ से कहने लगता है कि तुम हॉस्पिटल में सीन क्यों क्रिएट कर रही हो, इसलिए हम घर चलकर बात करते हैं। तो तेंग तेंग कहती है कि नहीं हम घर नहीं जा रहे हैं। तो
वेन कहता है कि तुमने ऐसा करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया। ये अपनी वाइफ को उठाता है और फौरन यहाँ से चला जाता है। अब ये देखकर इसकी फ्रेंड्स भी इसके पीछे आ जाती हैं। अब वेन के यहाँ से जाने के बाद काउजन भी जेन के पास आ जाता है। जेन से कहती है कि वेन कहाँ पर है, वो तुम्हें ढूंढने के लिए गया था। काउजन कहता है कि मेरे से कॉरिडोर में बात हो गई है, उसे कोई जरूरी काम था इसलिए वो चला गया है। जेन काउजन से कहती है कि अगर तुम भी बिजी हो तो तुम जा सकते हो। काउजन कहता है कि तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मैं बिजी नहीं हूँ। अब जेन की ट्रिप खत्म हो गई होती है और गाओजन जेन को यहाँ से लेकर चला जाता है। जैसे ये दोनों घर पहुँचते हैं तो गाओजन को सुवेन की कॉल आती है, जो जेन की तबीयत पूछने के बाद गाओजन को बताती है कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ। गाओजन जैसे ये बात जेन को बताता है तो जेन इसे फोन लेकर कहने लगती है कि मैं ठीक हूँ, तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। सुवेन कहती है कि जो तुम्हारी हालत है तुम अकेले नहीं रह सकती हो, गाओजन से कहो कि वो थोड़ी देर तुम्हारे साथ ही रुके, उतनी देर में मैं भी तुम्हारे घर पर पहुँच जाऊंगी। जेन कहती है कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ गाओजन रुक जाएगा, वैसे भी वो आजकल फ्री है। ये कहकर जेन कॉल बंद कर देती है। इस बात पर तो सुवेन भी हैरान हो रही होती है। जेन अब गाओजन को इसका फोन वापस करती है और इसे कहने लगती है कि मुझे माफ करना, मैंने सुवेन को टालने के लिए तुम्हें एक्सक्यूज के तौर पर यूज किया है। असल में सुवेन ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकती, उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वैसे भी मैं आराम से अकेले रह सकती हूँ। लेकिन गाओजन कहता है कि मैं तुम्हारे लिविंग रूम में ही ठहर जाऊंगा। जेन कहती है कि मैं अकेले मैनेज कर लूंगी, वैसे भी आज सुबह तुम्हें यहाँ पर देखकर मेरे इन लॉज ने इतना हंगामा किया था और अगर उनको इस बारे में मालूम हो गया तो वो इसके भी गलत मतलब निकालते रहेंगे। जेन गाओजन के लिए दरवाजा खोलती है और कहने लगती है कि तुम वापस चले जाओ, अगर कोई भी मसला हुआ तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। गाओजन कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम अच्छे से रेस्ट करो। ये जेन को गुड बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। अब गाओजन जियो से मिलने के लिए आता है और ये जियो को बताता है कि जेन को फेक वॉच के बारे में मालूम हो गया है। जियो कहते हैं कि इतनी जल्दी? गाओजन कहता है कि जेन वो वॉच बेचने के लिए गई थी, इसीलिए उसको ये बात मालूम हो गई। जियो कहता है कि फिर इसका तो ये मतलब है कि उसके पास वाकई में पैसे नहीं हैं। गाओजन कहता है लेकिन वो भी इस बात पर यकीन करती है कि ये वॉच उसको यूनिंग ने दी थी। जियो कहता है कि तुम यही तो चाहते थे। अब जेन जब सोफे पर बैठी होती है तो इसकी नजर इन वॉच के बॉक्सेस पर पड़ती है। जेन इन बॉक्सेस को उठाकर अपने रूम में चली जाती है। गाओजन जियो से कहता है कि आखिर वो आदमी जो उस दिन जेन के घर में घुसा था, उसने अपने आप को छुपाने के लिए अम्ब्रेला का इस्तेमाल क्यों किया? आमतौर पर तो लोग कैप के जरिए अपने फेस को कवर करते हैं ना। जियो भी इस बारे में सोचने लगता है। अब जेन डोर लॉक करके जब अपने लिविंग रूम की लाइट बंद करके अपने रूम में जा रही होती है तो जेन को यहाँ पर किसी इंसान का साया दिखाई देता है। ये देखकर जेन डर जाती है और फौरन अपने रूम में आकर अपने रूम का दरवाजा भी लॉक कर लेती है। अब जेन जल्दी से गाओजन को कॉल करती है। जेन गाओजन को बताती है कि इस वक्त कोई मेरे घर पर है। गाओजन भी ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। अब गाओजन और जियो कार में बैठ रहे होते हैं और गाओजन जेन से कह रहा होता है कि तुम डोर लॉक करके वहीं पर हो, मैं कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। जेन अभी भी गाओजन से ही बात कर रही होती है। जेन गाओजन को बताती है कि कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर ये कौन है। लेकिन गाओजन इससे कहता है कि तुम दरवाजा मत खोलना। लेकिन जेन दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। अब जेन अपने घर का मेन दरवाजा खोलकर भी बाहर देखने लगती है। इसको बाहर कोई भी नजर नहीं आता और इतने में यहाँ पर गाओजन आ जाता है। जेन गाओजन को बताती है कि जो कोई भी था वो यहाँ से जा चुका है। गाओजन कहता है कि मैंने भी एक आदमी को बेसमेंट से जाते हुए देखा है और ये वही आदमी था जो पहले भी तुम्हारे घर में आया था। जेन भी ये सुनकर हैरान हो रही होती है। गाओजन जेन से कहता है कि जो कोई भी है वो 2 दफा तुम्हारे घर में आ चुका है लेकिन कुछ भी नहीं लेकर गया। इसका साफ मतलब ये है कि वो पैसों के बजाय कोई और चीज तुम्हारे घर से तलाश करने की कोशिश कर रहा है। जेन कहती है कि आखिर वो क्या चीज हो सकती है। गाओजन कहता है कि कोई तो ऐसी चीज है तुम्हारे घर में जो उसको चाहिए, जिसकी वजह से उसको बार बार तुम्हारे घर में आना पड़ रहा है। गाओजन जेन से पूछता है कि क्या यूनिंग तुम्हारे पास कोई स्पेशल चीज छोड़कर गया है। जेन कहती है कि नहीं। गाओजन जेन से कहता है कि मैंने तुम्हारे लॉक को भी चेक किया है, ये काफी अच्छा है, कोई प्रोफेशनल भी इसको चाबी के बगैर अनलॉक नहीं कर सकता। लेकिन एक बात तो साफ जाहिर है कि जो कोई भी है उसको तुम्हारे घर में आने में कोई मुश्किल नहीं हुई और ना ही वो दरवाजे के अलावा और किसी रास्ते से तुम्हारे घर में आया है। जेन कहती है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तो गाओजन कहता है कि हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया है और वो ये कि उस आदमी के पास तुम्हारे घर की चाबियां हैं। जेन कहती है कि मैं तुम्हारे पहले जख्म पर बैंडेज कर देती हूँ। ये कहकर जेन स्टडी रूम में जाती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 13 खत्म हो जाती है।